मैंने 364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी, नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया। कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की, सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो, उस दिन भी खोला। हाय 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 अल्लाह। कम से कम हजरत इतना होता कि उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम आली मुकाम के सरे अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कार ही पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा है। हाय हाय तूने कर भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं रहा। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम आली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम आली मुकाम को कुरान से पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद, शिम्र छोड़ो, मैं कहता हूं रूए ज़मीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते थे। हाँ बेशक। इमाम को कोई नहीं प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास। हाँ जी, अगर वाह 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 अगर अगर मेरे इमाम को इतना ही पानी प्यारा होता। और भाई मेरे इमाम आली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की यह शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिन आस देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी बाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं। पूछा है किथे, कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। फरमाया पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिन आस को, दूसरा दरियाए नील को। जो दरियाए नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह दे हुक्म ना चलना ते उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह वाह भाई वाह। और किथों हो गए जदीदी एने हो गए, मेरे इमाम ते पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे भाई साहब। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत तुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद रहा। बहुत सबील जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी सबील की, कैमरा लगा हुआ, मत को नमा फितना पा दो, मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शब्बीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपे हुए फिरता है जमी के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बारी हुक्म करो। अरे जदीदियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। इमाम बार बार कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चले डावा। लेकिन दुख की बात है उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम में भी कुरान नहीं खोलिया, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत तसर्रुफ उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लेटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लेटाएं, ये एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि अज ताकत नहीं वहानी, अज दसना यार दी रजा ते राजी किवें रहीदा है। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज, उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद रहा। चले मैं नारोवाल वालों आपसे एक और सवाल भी पूछने लगा हूं, आपने उसका भी जवाब देना, झूठ नहीं बोलना जी। आज इमाम साहब दी महफिल जो बैठे हैं सच बड़ा पसंद है मुझे। लो जी फिर मियाँ साहब कहते हैं, फरमाते हैं
सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। ठीक हो गया जी। पता लगा कि कुर्बानी किसके लिए हुई जी? दीन के लिए। फिर किसी ने लिखा, वो कहते हैं कत्ल हुसैन असल में मरग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है जी। वे नारोवाल वाले सच दसियो मैनू, तुसी कदी किते नारोवाल च इस्लाम वेख्या है? किसी बाजार च लब्भा हुआ इस्लाम? मैंने भी सियालकोट भी नहीं देखा। उस दिन मैं पिंडी गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन लाहौर गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन मुल्तान गया था, वहां भी नहीं देखा। रमजान में कराची गया था, वहां भी नहीं देखा। सखर गया नहीं देखा, एबटाबाद गया नहीं देखा, भावलपुर गया नहीं देखा। वो सच दसो यार, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई है किधर है जी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शबील थी, बिरयानी थी, नान था, हलवा था, खीर थी, हलीम थी। दीन किधर है? किथे दीन है? शादियों में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, बाजारों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे सर पे नहीं। किधर है? बताओ तो सही है। जिस दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो किथे वे यार। हलीम थी, दीन है? मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कोई हजरत अब इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं है। बुलाते हैं हम? दसो भाई नारोवाल वालों, बुलाते हैं हम अपनी शादी पे दीन को? हम तो खुसरे बुलाते हैं, हम तो कंजरियां बुलाते हैं। इस्लाम को कौन बुलाता है? हम अपनी बारात पे इस्लाम को बुलाते? हमने तो फौजी बैंड बुलाया होता है। दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके यारों ने भंगड़ा डालना होता है। फिर बारात पे खड़े होके ये बच्चियां, ये लड़कियां गैर महरमों पे फूल फेंकती हैं, अंदर डीजे बजता है, औरतों में मर्दों में कोई पर्दा नहीं होता, हर तमाशबी नहीं होती है। और पता है सबसे बड़ा जुल्म हम क्या करते हैं? शादी शुरू से होने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी को कुरान याद नहीं आता। जब दुल्हन रुखसत करने लगती हो कुरान निकाल लेते हो। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, या अल्लाह कैसे है ये? खुसरे बुलाए, किसी को मैं नहीं याद आया। कंजरियां बुलाई, किसी को मैं याद नहीं आया। डीजे बुलाया, किसी को मैं याद नहीं आया। फौजी बैंड बजा, किसी को मैं याद नहीं आया। लड़कियों ने खड़े होके गैर महरमों पे फूल फेंके, मैं किसी को याद नहीं आया। मैरिज हाल में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मैं किसी को याद नहीं आया। हर कंजर खाना किया गया, मैं किसी को याद नहीं आया। वोटी टोरन लगे, मैं याद आ गया। बताओ किधर है इस्लाम जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया? किधर है इस्लाम? तो मियां साहब 100 साल पहले जवाब दे गए। आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों ले आवा उमर बहादुर जड़ा सीने लावे। चस्के लग रहे हैं, चस्के लग रहे हैं शायरी। तुसी एडा ही सस्ता सौदा है, एक सबील ते मुका छड़िया। 4 मन दुध ला के तू अपने आप तूते खां समझ बैठा है। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियां, 4 मन दुध ना नहीं हुआ ते सौदे लभदे इंज दे। वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना, मैं 4 मन दुध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये? 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे। जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं मियां जी। हाँ जी, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये। नहीं पुत्र, दीन जी। और जब तक हजरत जी दीन था, जब तक दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सईदा कायनात का विसाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है हजरत। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती। हालांकि करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, एडा तू मौलवी आ गया, हूँ तेरे अगे दुपट्टा लावा, ऐसे झोली च सौंदा रहे, इसी सीने से 2 साल तूने ग़िज़ा ली है, एडा तू मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊं इस्लाम वाली माँ जी,
हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सरे पाक का कुबाल देखा हो। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके सबील लान तैयार आ, ये वालियां झंडियां लान कोई नहीं तैयार सी। और मैं जितने बच्चे बेटा मैं पहले कह रहा हूँ बात को आपने दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, सबील लगानी है। लेकिन पता है इमाम अली मुकाम क्या फरमा रहे हैं, नौकरान दा नौकर वो फरमा रहे हैं वो सबील तो तूने 10 मुहर्रम को लगा ली, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है? तू मेरे नाना जान की आंखें ही नहीं ठंडियां की थी, देख तो तूने पका ली, लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। जी कोई बंदा उठ के खड़ा हो और बताए मुझे मैदान करबला में भी अहले बैत वालों का कोई एक सजदा रह गया हो तो बताओ उठ के मुझे। उससे भी ज्यादा को सख्त दिन आएगा, वो 72 वो हजारों में कोई सजदा नहीं रहा हजरत, बल्कि कुर्बान जाऊं इमाम अली मुकाम ने तो जामे शहादत भी सजदे में नोश किया हजरत। लेकिन दुख की बात वही है जिधर से मैं खड़ा हुआ था मैं भी उधर ही हूं, उम्मत को बस प्यास याद रह गई, न सजदा याद रहा न कुरान याद रहा। फिर मैं वही कहूंगा जो इकबाल ने कहा था, आज़ां रह गई रूह बिलाली ना रही फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली। मैं आप सब बच्चों से कहूंगा जी 12 मिनट रह गए मेरे, सस्ता सौदा है कर लो, औखे सौदे वो कर गए सारे, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती वसाई ताजराने अहले बैत, और भाई तेरे को किसी ने पुत्र मंगे है, तू है भी नहीं देने जोगा, तुझसे किसी ने भतीजा मांगा है, तुझसे किसी ने भांजा मांगा है, तुझसे किसी ने भाई मांगा है, अल्लाह ने मांगा भी उन्हीं से था जो दे सकते थे। इधर तू तो 5 नमाज़ां पूरियां कर लें बड़ी गल है, तू 5 पूरियां कर लें बड़ी गल, तेरे को है भी नहीं होने दी, तेरे को तो मंगे ही कख नहीं। मेरे महबूब वो महबूब है जिनके लिए इमाम आले सुन्नत लिखते हैं, आप फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। लिखा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस अंदाज से जलवागर थे, दाई जानी हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाई जानी बाप के लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम आया और सलाम के साथ पैगाम आया, महबूब एक पासे नवासा है, एक पासे लख्ते जिगर है, एक रख लो एक दे दो, एक रख लें एक दे दें। मेरे महबूब ने इमाम अली मुकाम को भी देखा, मेरे महबूब ने अपने लख्ते जिगर हजरत इब्राहीम को भी देखा, फरमाया जिब्राइल जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया, और लिखा उसके बाद जब भी इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में आते तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजरान अहले बैत, इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। सोखा सौदा जी, सौदा सोख है मियाँ कर लो, वक़्त जांदा जे पिया, सौदा सोख है माशाअल्लाह, ठीक है सौदा सोख है हजरत जी कर लो, ये वक़्त जा रहा है हजरत जी। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार ख़त्म नबूवत, उलमा अहले सुन्नत, ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी नक्शबंदी चुराही मुजद्दिदी सियालकोटी दामत बरकातुहुम कुदसिया खलीफा मजाज दरबार आलिया चूरा शरीफ खतीब आज़म सियालकोट आप दी तशरीफ आवरी हुई। मैं दिल दिया था कि राइयन वेलकम करांगा किबला मिसबाई साहब किबला दामत बरकातुहुम कुदसिया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सौदा सर सोखा सोखा सौदा हजरत, अल्लाह यारी सौखी नहीं जी, तुम तो देख सी गल मुकाओगे ना, यारी सौखी नहीं जी। मैं हजरत एक दिन किबला की साहब जी बारगाह चर्ज की थी, मैं हजूर को इश्क अल इरशाद फरमाओ,
जो अंदाज सी उन्होंने फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर इश्क दा नाम ही ना लई है। ये तो लफ्ज बड़े सस्ते हो गए ना, जुमले बड़े सस्ते हो गए। हमने तो इश्क का जनाजा निकाल दिया हजरत। सिर्फ वो एक लफ्ज है, एक कैफियत है, बोल नहीं सकता। अगर अल्लाह उसको जुबान दे देना वो चीख चीख के कहे हो तुम सारे ही झूठे हो, हुसैन सच्चा सी है। इश्क बच्चों का खेल है। सारी रात सोना टका के रोटी खानी तो दावा इश्क दा करना, ना इश्क में सोना ना इश्क में खाना है हजरत। मियाँ इश्क कहता है जे मेरे अल आने तो पहले सुन लेना, सौन दूंगा ना खान दूंगा। हाँ हजरत सैयदा कायनात खुद फरमाती हैं, फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? और कितनी जी? कम बोले आते करो यार कम से। हाँ 4 रोटियां हैं जी। मैं सवेर तू लैके हूं तक खाधी रोटी है हजरत। उस घर में कितनी रोटियां बनी? 4 हजरत जी। इस घर का सदका सारे ही खा रहे हैं हजरत। आप फरमाती 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा, 1 रोटी इमाम हसन मुज्तबा, 1 रोटी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते पहले उनको खिलाई, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। अब फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर, वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, वो रोटी दे के पूछते हैं फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, 1 रोटी हजरत अली, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, चौथी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। जब मैं अपनी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई, कबूल फरमा ले। लिखा है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया। इतने रज़वी साहब रह ही रोटी गई है। बल्कि क्या होता है अरे दुख होता है देख देख। चौथा प्रोग्राम रज़वी साहब हर महफल का एंड है ये चोलों का एक छापर लैन लिए इस कौम ने सारा कुछ ही भूल जाना। मस्जिद का तकद्दुस, महफल, जिक्र मुस्तफ़ा, इंसानियत, सब कुछ। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं, और हमारा आज भी ये हाल है कि चावलों का एक छापर लेने के लिए हम आज भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। मेरे महबूब ने तो रोटी माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए जमीर ना बेचे। आज सैलाब है ना, पूरी फेसबुक भरी पड़ी है, सारे हुक्मरानों का रोना रो रहे हैं। लेकिन हजरत जी सिर्फ चंद दिन गुजरने की बात है, यही हुक्मरान आपके पास आएंगे वोट मांगने। कोई इनसे नहीं पूछेगा जब बलोचिस्तान डूब रहा था तू किधर था, जब वजीरिस्तान डूब रहा था तू कैनेडा मामा बन के गया था, जब तौनसा डूब रहा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूब रहा था तू किधर था। हम वही लोग हैं अभी फेसबुक पे हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं, अभी फेसबुक पे उनके कीड़े निकाल रहे हैं। यही हुक्मरान जब वोट मांगने आएंगे एक शामी कबाब पे, एक चाय के कप पे, एक बिस्किट पे, एक चावलों के डब्बे पे आप फिर इन्हीं को वोट दोगे। किसी को नहीं वजीरिस्तान याद रहेगा, किसी को हैदराबाद नहीं याद आएगा। एक एक रोटी पे हम फिर बिकेंगे, जमीर बेचेंगे, ईमान बेचेंगे, पाकिस्तान बेचेंगे, पंजाब बेचेंगे, बलोचिस्तान बेचेंगे, सिंध बेचेंगे, कैफी के बेचेंगे फिर हजरत। लेकिन वह माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे 2-2 पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ना बेचे, लेकिन बेचते हैं हजरत। सारी फेसबुक खोल के देखो, सारी कौम पूछती पई है जी हुक्मरान किधर हैं, हुक्मरान किधर हैं। और मामा जी तू वोट मंगन आएंगे ओदू भी पूछियो ना, जब वजीरिस्तान डूबा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूबा तू किधर था। फेसबुक पे जब तस्वीर चढ़ी बंदा सारे का सारा मट्टी में था, सिर्फ हाथ बाहर रह गए, तू किधर था। बकरियां गई, भैंसे गई, बंदे गए, औरतें गई, तू किधर था। फिर वही होगा, एक रोटी पे हम बिकेंगे हजरत, कोई नहीं पूछेगा हजरत। फंस गई उम्मत रोटी में हजरत जी। लेकिन वहां क्या है, माल के कुनैन होने के बावजूद फरमा रहे हैं फातिमा 4 दिन लंघ गए तेरे बाबा दे पेट च एक लुकमा भी नहीं गया। खुदा के बंदो कोई होश करो,
खुदा के बंदों कोई होश करो यार, 75 साल हो गए, कब होश में आओगे यार। मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, किन्नी वरियाना को डंग खाने जाए हैं। सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है किथे ने हुक्मरान, जो आंदे ने उदू क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी। तब तो चाय के कप किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के, बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम, पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, जब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था, क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। सिर्फ लीडर नहीं, मैं ये हदीस 1000 वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना मेरे उमर की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं, एक बंदा उठ के पूछता है हजरत ए वही सूट है जड़ा मैनू भी मिलया तानू भी मिलया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब दा कद उच्चा है, जनाब दा किवें बन गया। फरमाया जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा साहब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बना इनका तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया। आज सारे फेसबुक ते रोन डे दे जी किथे ने जो इलेक्शन होने ने उन्होंने खाना तड़ जो एक ने भी नहीं बोलना अगू, तुसी शामी कबाब ते तुसी चाह। मेरा जी किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह जितना इन MNA MP से मेरा प्यार है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफ़ा अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफ़ा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो हजरत, हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते है। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते है हजरत, लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना। इस वक्त आपके बलोचिस्तान को आपकी जरूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी जरूरत है, पुत्र उठो, अपना अपना रोल प्ले करो, बताओ हुसैन। हाँ मैं आखिरी गल खत्म जी, ये है हुसैनियत, लेकिन ये हुसैनियत के बला जी अब किताबों में ही है, ये हुसैनियत अब किताबों में है, कोई नहीं है। आखिरी गल, बात खत्म। जो शाह साहब ने हुक्म फरमाया था, 2 मिनट रह गए मेरे। लिखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्ते मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, वे तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली हैं, इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सैयद हैं, ये तो सरदार हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते थे, इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान है। गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, कहा समझ नहीं आ रही क्या करूं, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूं तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान शौकत की है, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, किथे है वाला इस्लाम है भी किते? हूं तो जी नहीं तेरा चाचा कैमरा नहीं लगेगा, किसी माड़े को आधा किलो आलू नहीं देने तैयार है, किधर है ये? मैं इसी पे बात खत्म कर दूंगा। किबला मेरे मसलक की बाहर है, आसी साहब तो दिलों की तार छेड़ते हैं, अही तो सड़े वाले लोग हैं। तो क्या दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक खा। तो याद रखना पुत्र, असी भावें कसम चुक बैठे हैं कि करनी ताड़ी खुशामद है, लेकिन हुसैन ने कल पूछना है क्या किया तूने इस्लाम के लिए? मैंने तो अली अकबर दे दिए, मैंने तो अली असगर दे दिए। पुत्र देख तो गल नहीं मुकनी, मियाँ एडा सौखा सौदा कोई नहीं है, तुम सबीला ला के वेले हो सारे, एडा सौखा सौदा नहीं है। पूछेंगे कल वो तुझसे, मैंने अली अकबर दे दिया, तूने क्या दिया? बता ला तूने क्या दिया है? देख पका के वेला हो गया। मेरा अली अकबर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा अली असगर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा कासिम यादगारे हसन था तेरी देख से बड़ा कीमती था, तूने देख पे सौदा मुका दिया।
पुत्र जवाब देना उधर। ये जो हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं कि उसे जाते हैं फरिश्तियां ने BMW लैके खलोते आना, कुछ नहीं होना इंजदा, बल्कि इधर समाउन फतारत वाइदल कवाकिबुन तसरत वाइदल बिहारु हुज्जिरत वाइदल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व कालल इंसानु मा लहा। जवाब देना पड़ेगा। मेरे कीम साहब कहा करते थे, अल्फ आया सैंतू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, टेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला ओ सानू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल